हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। आप में से कईयों ने अपने जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर लिए होंगे। ठीक है, तो ऐसे में सबको डाउट रहता है कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो जो आंसर की आई है ना, उससे हमें ये तो चीज़ पता पड़ गई कि जो कट ऑफ है वो डिसाइड करने वाले दो मेन फैक्टर हैं, वो हैं कंप्यूटर और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, है ना वो। तो कंप्यूटर किस लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके 350 360 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, पर वो कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल रहता है कि क्या बोनस मार्क्स मिलेगा, क्या जो कट ऑफ है, ठीक है, जो प्री डिफाइंड कट ऑफ है कंप्यूटर की, वो कम की जाएगी। तो ऑनेस्टली बताऊं, कट ऑफ कम करने का आप मान के चलिए ना के बराबर चांस है। ठीक है, काफ़ी टीचर हैं जो आके कह रहे हैं कि हो सकता है एसएससी कट ऑफ कम कर दे, एसएससी कट ऑफ जो है उसको निगलेक्ट कर दे, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों, मैं उसका कारण बताता हूँ। मान लीजिए अभी एसएससी कट ऑफ क्लियर कम कर देती है, ठीक है, एसएससी जो कंप्यूटर की कट ऑफ है ना उसको कर देती है कम। तो जो बाकी के बच्चे हैं ना, जिनके कट ऑफ क्लियर है, ठीक है, वो उनके साथ गलत हो रहा है ना, उनके साथ ना गलत चीज़ होगी, तो हो सकता है वो कोर्ट केस कर दें। ठीक है, ये चीज़ होती है, वो कोर्ट केस कर दें। ठीक है, ऐसे में आपका एग्ज़ाम अटक गया। कोर्ट केस करना बनता भी है क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि इतनी मिनिमम कट ऑफ आपको लानी है। तो ऐसे में कट ऑफ को कम करना बहुत मान के चलिए ना के बराबर चांस है। कट ऑफ तो कम होने वाली नहीं है कंप्यूटर के केस में। तो ऐसे में होगा क्या, जो मेन फाइनल जो कट ऑफ है ना आपकी, ठीक है, वो आपकी कम हो जाएगी, है ना। प्लस एक और चीज़ है, जो बोनस मार्क्स होते हैं, जो गलत रॉन्ग क्वेश्चन है ना, रॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है, अभी वो भी आने वाले हैं। तो उनके ऊपर भी अभी देखना होगा कि एसएससी क्या करता है, उनको हटाता है या उन जिन जिन ने उसको अटेम्प्ट करा है उनको बोनस मार्क्स देता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, है ना। अब आगे मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूँगा। ये लिस्ट आई है, ठीक है, रैंक मित्रा की जो लिस्ट बनी, कंपाइलेशन था, आप देखिए एक बार, करीबन 72,000 बच्चों का ये डेटा था। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिस्पाइट अच्छा स्कोर करने के, ठीक है, वो कंप्यूटर का कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं कर पाए। आप देखो 350 नंबर लेके आए हैं बच्चे, है ना। 65 बच्चे ऐसे हैं जो 350 नंबर लेके आए हैं, स्टिल वो कंप्यूटर में फेल हो गए, है ना। 300 से ऊपर लाने वाले 9,000 बच्चे हैं, पर वो कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं, है ना। तो कंप्यूटर एक सीख क्या बनी हमारी, कि कंप्यूटर को जो इग्नोर किया जाता था उसको अब इग्नोर नहीं करना है। जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है, ठीक है। प्लस जो अभी मेंस जिनका नहीं हो पाया, ठीक है, मेंस में जो कंप्यूटर के कारण रह गए हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है। मानता हूँ बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत मुश्किल था, पर लाइफ ऐसी है भाई। पेपर में कोई कहीं नहीं लिखा हुआ, कहाँ, ठीक है, बेसिक लिखा हुआ था, तो कोई गारंटी नहीं है कि किस लेवल का पेपर आएगा और कैसा रहेगा। तो इसलिए प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब बात आ जाती है कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है। तो ये जो कट ऑफ है वो रॉ मार्क्स हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। यूआर का जो है वो 305 से 315 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। याद रखिएगा जो मैंने बताया था, इसमें रॉन्ग आंसर जो हैं, ठीक है, जिनमें शायद हो सकता है बोनस मिले, हो सकता है कि उनको हटा दे एसएससी, ठीक है, तो उसको अभी कंसिडर नहीं करा है। अभी जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमने ये कट ऑफ जो है वो बता रहा हूँ मैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है उसकी 295 से 305 के बीच में रह सकती है। एससी कैटेगरी की 270 से 280 और एसटी की जो है वो 245 से 260 के बीच रह सकती है फाइनल कट ऑफ। ये ध्यान रखिएगा, ये रॉ मार्क्स हैं,
ठीक है, रॉ मार्क्स के बेसिस पे ये है जो वो आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।